अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस बिल्ली ने मिलियंस में लोगों को मारा था यूरोप में, और यूरोप की तकरीबन आधी पॉपुलेशन इसी की वजह से साफ़ हो गई थी। इसके अलावा आपने बचपन में भी सुना होगा कि काली बिल्लियां नहुसत होती हैं, और अगर वो आपका रास्ता काट लें तो आपके लिए अच्छा नहीं होता। ये बात आखिर किधर से शुरू हुई और क्यों लोग इनको नहुसत कहते हैं, और किस तरह इन्होंने यूरोप की आधी पॉपुलेशन को साफ़ कर दिया, आइए देखते हैं। ये बात है ईयर 1347 के अक्टूबर की। ब्लैक सी से 18 समुद्री जहाज इटली पहुंचते हैं। काफ़ी देर गुजर जाती है मगर अंदर से कोई बाहर नहीं आता। आसपास के लोग हैरान होते हैं और फैसला करते हैं कि जहाज में जाकर चेक करें। जब वो जहाज में जाते हैं तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी। लाशों के दरमियान कुछ लोग जिंदा थे मगर वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वहाँ पर मौजूद हर बंदा यही सवाल कर रहा था कि आखिर इतनी सारी मौतें कैसे हुई हैं, लेकिन उन सब को ये नहीं पता था कि ये हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसास्टर की शुरुआत है। जहाज में मौजूद लोगों की स्किन्स पर बड़े बड़े ब्लैक पिंपल्स निकल आए थे। लाशों को जहाज से निकालकर दफनाने का काम शुरू होता है और पूरे 2 दिन लगते हैं इसमें। जिन लोगों ने दफनाने में मदद की थी उन लोगों की स्किन पर भी यही काले निशान बनना शुरू हो गए थे। वो लोग भी बीमार हो गए थे और 7 दिन में उनकी मौत भी होना शुरू हो गई। कोई बंदा भी इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आता था तो उनके स्किन में भी यही काले निशान बन जाते थे, और देखते ही देखते ये डिसीज़ पूरे इटली में फैलना शुरू हो गई। उस टाइम इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और इवन लोगों को ये तक नहीं पता था कि ये है क्या और फैल कैसे रही है। असल में ये ब्यूबोनिक प्लेग था और जिसको ये होता था उसकी मौत तो गारंटीड थी। इस प्लेग से लोग एक एक कर इन्फेक्टेड होते जा रहे थे और मरते जा रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये बीमारी आखिर पैदा कैसे हो रही थी। ये बीमारी होती थी इस छोटे से बैक्टीरिया से जिसका नाम था यर्सीनिया पेस्टिस। ये बैक्टीरिया पाया जाता है इन्फेक्टेड फ्लीज में, और ये इन्फेक्टेड फ्लीज बालों वाले जानवर में रहती हैं जैसे कि चूहे वगैरह, और उनका खून चूसती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे सर पर हेडलाइट्स या चूहे हमारा खून चूसती हैं। जब कोई इन्फेक्टेड फ्लीज चूहे को काटती थी तो वो चूहा भी इन्फेक्टेड हो जाता था, और जब कोई इन्फेक्टेड चूहे को कोई नई फ्लीज काटती थी तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाती थी, और इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यू रहता। इंसानों में ये किस तरह ट्रांसफर होती है और मौत किस तरह गारंटीड है, इसको देखो ज़रा। ये इंसानों में भी फ्लीज की वजह से होती है। जब ये एक फ्ली जो डिफेक्टेड होती है इसी बीमारी से, वो जब इंसान को काटती है तो वो बैक्टीरिया इंसान के ब्लड्स में घुस जाता है और वो फिर पूरी बॉडी में फैलता है। इस बैक्टीरिया के पास डिफेंसिव बैक्टीरिया होता है जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स से लड़ता है, और ये बैक्टीरिया जिंदा रहता है और काम शुरू कर देता है अपनी बॉडी में। इंसान की बॉडी में ये 5 जगह हैं जहाँ पर ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है, और 2 से 8 दिन लगते हैं इसको अपनी तादाद ख़तरनाक लेवल तक बढ़ाने में। बॉडी के लिम्फेड नोड्स जहाँ पर ये वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ते हैं, उन जगहों पर ये पीप वाले फोड़े या ब्यूबन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से इसका नाम ब्यूबोनिक प्लेग रखा गया है। ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम डिस्परेट इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस के दौरान हमें बहुत तेज़ बुखार होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरी कोशिश कर रहा होता है इस बैक्टीरिया को मारने की। ब्लड फ्यूसेल्स लीक होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी के मेन ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं, और एंड में बंदे की मौत हो जाती है। ये तो पता चल गया कि इन्फेक्टेड चूहों की वजह से बीमारी फैल रही थी, लेकिन ये इन्फेक्टेड चूहे आ कहाँ से रहे थे। तो ये शुरुआत होती है एशिया से। वहाँ पर ब्यूनिक फ्लैग फैला हुआ था। उस वक्त एशिया में दुनिया भर में ट्रेड होती थी, मोस्टली यूरोप में। सो जो जहाज़ एशिया से रवाना हुए थे उसमें इन्फेक्टेड चूहे थे। चूहे तो वैसे भी अंधेरी जगहों पर रहते हैं, तो जब 1347 में वो 12 जहाज़ आए थे तो उनसे ये इन्फेक्टेड चूहे इटली में घुस गए थे। दूसरे आने वाले जहाज़ों में भी ये इन्फेक्टेड चूहे होते थे, और ये जहाज़ जगह जगह रुकते थे, तो ये इन्फेक्टेड चूहे शहरों में घुस जाते थे और इस तरह पूरे यूरोप में फैल गए।
वैसे भी उस टाइम यूरोप में पॉपुलेशन बॉम्ब था, ना ही कोई सैनिटरी सिस्टम था और ना ही कोई सफाई का ख्याल रखा जाता था। तो इन चूहों के लिए बहुत जगह थी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की। इस तरह ये बीमारी पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो गई और लोग मरते जा रहे थे। अब इस सब का ताल्लुक बिल्लियों से बताता हूँ कैसे है। टाइम में लोग सुपरस्टिशियस थे। अगर आप उनके सामने जिन भूतों की बातें करेंगे तो वो उस पर फौरन बिलीव कर लेते थे। यूरोप में तो वैसे भी विचेस वाला सीन चल रहा था। वो लोग मानते थे कि कुछ औरतें काला जादू वगैरह करती हैं और शैतानी रास्तों पर चलती हैं। उनको ये विचेस बुलाया करते थे। उस टाइम पीरियड में तो वैसे ही बिल्लियों की शामत आई हुई थी, क्योंकि लोग ये बिलीव करते थे कि बिल्लियों के पास सुपर नेचुरल पावर होती है, स्पेशली काली बिल्ली। वो ये मानते थे कि विचेस काली बिल्लियों में चेंज हो जाती हैं और अपना रूप बदल लेती हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, आई एम श्योर, कि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो अच्छा नहीं होता। उनकी भी यही वाली सोच थी। आई एम श्योर उनको ये वजह भी नहीं पता होगी कि अच्छा नहीं क्यों नहीं होता, बस वो मानते थे कि अच्छा नहीं होता। ये वाली सोच एशिया में यूरोप से ट्रांसफ़र हुई, क्योंकि उधर के लोग विचेस पर बिलीव रखते थे। खैर, वो लोग इसी वजह से बिल्लियों को मार देते थे। इस ब्यूबोनिक प्लेग में बहुत सारे लोग रिलीजियस हो गए थे और समझ रहे थे कि गॉड की तरफ से ये हम पर अजाब आया है। अब होता ये है कि इनके घर पे बिल्लियाँ थी, वो इन लोगों को प्लेग हो ही नहीं रहा, स्पेशली औरतों को, क्योंकि वो घर में रहती थी। तो लोगों ने सोचा कि ये औरतें शायद विचेस हैं और इनके पास तो बिल्लियाँ भी हैं, तो वो उन औरतों और बिल्लियों को ढूंढ कर मार देते थे। हालांकि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो उन्हीं बिल्लियों की वजह से चूहे उनके घर में ही नहीं आते थे, इस वजह से उनको प्लेग नहीं हो रहा था। यूरोप में हज़ारों बिल्लियों को इसी सोच की वजह से मार दिया जाता था। अब बिल्लियों की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, तो इसका मतलब है कि चूहों की पॉपुलेशन तो वैसे भी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्लियाँ चूहों की पॉपुलेशन को वैसे भी कम रखती हैं। इसी वजह से ये फ्लैग आग की तरह यूरोप में फैलना शुरू हो गया। इस बीमारी के बारे में किसी को आइडिया नहीं था कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि मेडिकल नॉलेज ही लिमिटेड था। किसी चीज़ का जवाब जब इंसान के पास नहीं होता तो वो अपनी ही थ्योरीज बनाता है। तो इस प्लेग के बारे में उस वक्त लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये प्लेग बैड एयर की वजह से फैल रहा है और गंदी हवा बीमारी फैला रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से ये हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि गॉड हमारी गुनाहों की सज़ा हमें दे रहा है। कुछ लोग ज्यूस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने पानी के कुओं में जहर मिला दिया है, इसी वजह से उस टाइम बहुत सारे ज्यूस को भी मार दिया गया। मेडिकल नॉलेज लिमिट होने की वजह से उस वक्त के डॉक्टर्स का भी बैड एयर थ्योरी पर बिलीव था। डॉक्टर्स ने तो स्पेशली अपने लिए ये कॉस्ट्यूम बनाया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, ये परिंदे की चोंच वाला मास्क, क्योंकि डॉक्टर ये बिलीव करते थे कि ये ब्लैक बैड एयर की वजह से फैल रहा है। वो इस चोंच में रोज़ाना फूल और जड़ी बूटियाँ डालते थे ताकि उन्हें खुशबू आए और बाहर की बुरी हवा से वो लोग बच सकें। इसके अलावा लेदर के जूते होते थे, लेदर की पैंट होती थी, ग्लव्स और साथ ये लॉन्ग कोट होता था और ये टोपी। डॉक्टर्स के पास एक छड़ी होती थी जिसकी मदद से ये लोगों को चेक करते थे। लकीली डॉक्टर इस कस्ट्यूम की वजह से बीमार नहीं होते थे। डॉक्टर्स तो ये सोच रहे थे कि कस्ट्यूम की वजह से ये बैड एयर से बच रहे हैं, जबकि असल में ये हो रहा था कि इस कॉस्ट्यूम की वजह से चूहे उन्हें काट ही नहीं सकते थे, क्योंकि पूरी बॉडी तो कवर थी। इस वजह से डॉक्टर एक्सीडेंटली इस फ्लैग से बचे रहे। इस फ्लैग ने 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मारा था यूरोप में, और पूरी दुनिया में तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मर गए थे इस बीमारी की वजह से, सिर्फ 4 सालों में। लेकिन ये फ्लैग ख़त्म कैसे हुआ, इस बारे में रिसर्चर्स मानते हैं कि काफ़ी सारी इफेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बुबोनिक फ्लैग बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था और 7 दिन में ही बंदे की मौत हो जाती थी, तो वो बैक्टीरिया भी बंदे के साथ मर जाता था। इस फ्लैग ने इतने ज़्यादा लोगों को इतनी तेज़ी से मार दिया कि और बंदे बचे ही नहीं बीमारी फैलाने के लिए। बचे हुए लोगों को भी पता चल गया था कि सरवाइव करना है तो इन्फेक्टिव लोगों से दूर रहना है, तो लोग शहर छोड़ देते हैं और देहातों वाली साइड पर आइसोलेट रहते हैं। दूसरे लोगों के साथ भी कांटेक्ट करना छोड़ देते हैं। लोग बाजार भी नहीं खोलते थे, चर्चेस भी बंद हो गई थी और इवन डॉक्टर्स भी पेशेंट को दुखने से इनकार कर दिया था। गवर्नमेंट ने भी नया रूल बना दिया था कि ट्रेड से आने वाले जहाज़ों के अंदर बंदों के लिए कंपलसरी है कि वो 30 दिन अपने शिप के अंदर आइसोलेट रहें और इसी के बाद वो शहरों में दाखिल हो सकते हैं।
باقی انہوں نے اپنے سینیٹری سسٹم کو بھی امپروو کیا، جس کی وجہ سے بھی چوہے بھی کم ہوتے گئے۔ اس کی وجہ سے بھی لوگوں نے بھی اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اور یہ کچھ کمبائنز فیکٹر تھے جس کی وجہ سے یورپ بیوبونک فلیگ کی وجہ سے کم ہوا۔ یہ کچھ کمبائن فیکٹر تھے جس کی وجہ سے یورپ بیوبونک فلیگ سے باہر آیا تھا۔ یہ ٹائم پیریڈ یورپ ہسٹری کے لیے تو اچھا نہیں تھا، خیر وقت ہو اچھا ہو یا برا گزر بھی جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارا چینل ریسرچ ٹروتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔